साथियों नमस्कार। मैं कमल कांत एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। जो देश दुनिया में मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए। अभी लाल सिंह चड्ढा का मामला ही गर्म है और ये मामला क्योंकि देश से जुड़ा है इसलिए मैं इस पर 2-3 बार से जो है वो अपने वीडियो कर रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जिस तरह का इकोसिस्टम बॉलीवुड में है उसे कैसे तोड़े जाने की ज़रूरत है और वो कैसे इस देश के विरुद्ध काम कर रहा है और ख़ास तौर से हिंदुओं के विरुद्ध काम कर रहा है। देश के विरुद्ध भी काम कर रहा है, हिंदुओं के विरुद्ध भी काम कर रहा है और बॉलीवुड पर ये बड़े आरोप लगते हैं कि उसकी जो फंडिंग होती है वो अंडरवर्ल्ड से होती है। इसलिए ये मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट हैं और निश्चित रूप से सामने आने चाहिए और पब्लिक को पता लगने चाहिए। आज आमिर खान के बारे में मुझे एक गाना याद आ रहा है कि जान चली जाए एजेंडा नहीं जाए, कि जान चली जाए एजेंडा नहीं जाए। इतना हल्ला होने के बावजूद, इतना बवाल मचने के बावजूद, आमिर खान के माफ़ी मांगने के बावजूद वो इस बात से नहीं सुधरे हैं कि अपनी नई फिल्म में लाल सिंह चड्ढा में भी एजेंडा लेकर ज़रूर आए हैं। ये साफ तय करता है कि वो एक एजेंडावादी फिल्मकार हैं और वो एजेंडा जो है वो निश्चित रूप से भारत के खिलाफ है और ऐसा वो बोल चुके हैं कि उनको भारत में रहने में डर डर लगता है। उनकी पत्नी किरण राव ने बोला था, जो उस समय उनकी पत्नी थी, और वो ऐसे देशों में जाकर तुर्की वगैरह में अपनी बातें, तुर्की में जाकर जब तुर्की भारत के खिलाफ बोल रहा था कश्मीर को लेके, वहाँ जो प्रेसिडेंट है उनकी पत्नी के साथ बैठे हुए भोज कर रहे थे और उन पिक्चर्स को डाल रहे थे। तो वो एजेंडावादी हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने 3 एजेंडों पर काम किया है। 3 एजेंडाज उन्होंने साफ दिखाए हैं। पहला एजेंडा तो बहुत गलत है कि उन्होंने इंडियन आर्मी को एक गलत नज़रिए से पेश करने की कोशिश की है कि इंडियन आर्मी के अंदर जो है वो कम बुद्धि, कम आईक्यू के लोग लिए जाते हैं या लिए जा सकते हैं। मतलब ये दूर दूर तक सच नहीं है। देखिए, कोई भी आप फिल्म बनाएं, फ्रीडम है, लेकिन कुछ खास चीज़ें होती हैं जिनको आप नहीं छू सकते। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको आप नहीं छू सकते। कॉन्स्टिट्यूशन आप बदल सकते हैं लेकिन सारा नहीं बदल सकते। उसी तरह से इंडियन आर्मी एक ऐसी चीज़ है, आप उसको गलत तस्वीर में तो बिल्कुल नहीं पेश कर सकते और आप उसको गलत तस्वीर उसकी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कम आईक्यू के लोग लिए गए हैं। ये एक ऐसी रेखा है जिसको आप लांघ नहीं सकते और लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान ने वो सीमा लांघने की कोशिश की है और उन्होंने जो संदर्भ लिया है वो संदर्भ उस देश के लिए सही था। जो फिल्म थी, दरअसल ये एक अमेरिकन फिल्म थी और अमेरिका उसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो था, अमेरिका ने वियतनाम में एक युद्ध किया था और वियतनाम में क्योंकि उसको मार पड़ रही थी और उसके पास सफिशिएंट सैनिक नहीं थे तो उन्होंने कम आईक्यू के लोग भी भर्ती करने शुरू कर दिए थे। इसलिए वो एक सच्चाई थी, एक फैक्ट था और उस फैक्ट को लेकर फिर ये फिल्म बनाई गई। जबकि भारत के संदर्भ में ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि आप भारत को किसी कम आईक्यू के आदमी को लेने की ज़रूरत है। भारतीयों को ऐसी ज़रूरत नहीं है। देश में बहुत वीर जवान हैं, लाइनें लगी रहती हैं सेना में भर्ती होने के लिए। कम आईक्यू वहाँ चाहिए जहाँ लोग सेना के लिए मिलते नहीं हैं, जैसे चाइना है, अमेरिका भी है, लेकिन हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है। आमिर खान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। इट इज़ ए सीरियस इश्यू। दूसरा जो उन्होंने फिर किया है कि पाकिस्तान के एक फ़ौजी को बचाकर और इस तरह से पेश करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान तो एक अच्छा देश है, पाकिस्तान के फ़ौजी अच्छे हैं, और वो कंटेक्स्ट क्या है वो भी बिल्कुल सच्चाई से अलग है। कंटेक्स्ट क्या है कि जब कारगिल के अंदर पाकिस्तानी जिहादियों ने, पाकिस्तान के फ़ौजियों ने जिहादी के रूप में और भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया था और उस कंटेक्स्ट में वो पाकिस्तान को अच्छा बता रहे हैं। पहले भी कुछ फिल्मकार ऐसा कर चुके हैं। दिस इज़ अगेन वेरी ऑब्जेक्शनेबल। ये साफ दिखाता है कि आपका एजेंडा है और आपका एजेंडा भारत के खिलाफ है। आपको पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा नहीं है, वो एजेंडा भारत के खिलाफ है, क्योंकि आप हमेशा भारत को ही नेगेटिव उस पोर्ट्रे करते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है कि वहाँ एक पाकिस्तान का एक जो जिहादी जो आता है वो नमाज़ पढ़ता है, तो उसको नमाज़ पढ़ते हुए दिखाया गया है। और जब उसने कहा कि आप पूजा नहीं करते, तो आमिर खान कहते हैं कि पूजा मलेरिया है, इससे दंगे फैलते हैं। कुछ ऐसा कहा है, एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ कही है कि इससे मलेरिया फैलता है, दंगे फैलते हैं। अब बताइए, हिंदू या सिख, हालांकि लाल सिंह चड्ढा एक सिख हैं उसमें, तो गुरुद्वारों के बाद तो हमने कभी, गुरुद्वारों में प्रेयर होने के बाद तो हमने कभी दंगे फैलते नहीं देखे।
मैं स्वयं एक सिख हूँ। मैंने तो कभी नहीं देखा किसी गुरुद्वारे में कोई पॉलिटिकल स्पीच होती हो और उसके बाद पत्थर लेकर लोग बाहर निकलते हों और लोगों पर बरसाते हों। किसी पर भी एक आधा जो समय था उस समय संत भिंडरवाला का या भिंडरवाले का, उस समय की बात अलग है, वो एक खास इंसिडेंट था। ये रेगुलर बेसिस पर तो नहीं होता है और ना ही हिंदू ऐसा करते हैं। बताइए किस दिन के बाद पत्थर निकाले जाते हैं और फेंके जाते हैं। लेकिन जो लोग पत्थर फेंकते हैं उनमें आपको कभी बुराई नजर नहीं आती, वो सच आप कभी नहीं दिखाना चाहते। तो ये साफ तौर पर एजेंडा है कि जो लोग दोषी हैं, ये प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है। एजेंडा प्रोपेगेंडा किसको कहते हैं? गलत बात को ठीक करके बताने की कोशिश करना, वो प्रोपेगेंडा होता है। ठीक बात को ठीक से दिखाना एजेंडा नहीं। कश्मीर फाइल तो आपको एजेंडा लगी, जो कि उसमें सारी बातें तथ्यात्मक थी, फैक्चुअल थी, कुछ भी उसमें गलत नहीं था, तो वो प्रोपेगेंडा कैसे हो गया? और उसको आपने प्रोपेगेंडा बताया फिल्मकारों ने। और आमिर खान जो कर रहे हैं, जो तथ्य नहीं है उनको तथ्य के रूप में पेश कर रहे हैं, ये एजेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है। तो भाई ये आमिर खान सुधरने वाले नहीं हैं। इनका बायकॉट एक फिल्म का नहीं, परमानेंट ही होना चाहिए। और इनके बारे में एक और मामला उठ रहा है कि खाली इनकी फिल्में ही चाइना से 1100 करोड़ रुपए क्यों कमा रही हैं। सुना है ईडी इसमें कुछ जो है कुछ घालमेल देख रहा है, उसको दिख रहा है। बाहुबली ने हिंदुस्तान में 1200 करोड़ कमाए और चाइना के अंदर 80 करोड़ रुपए की उनकी फिल्म चली, और इनकी फिल्में जो हैं जो हिंदुस्तान में पिट जाती हैं वहाँ 1100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती हैं। ये भी कुछ घालमेल है। तो भाई स्पष्ट है ये एक एजेंडावादी व्यक्ति हैं, प्रोपेगेंडिस्ट हैं। हिंदुओं का अपमान करना, भारत का अपमान करना, भारत के इंस्टीट्यूशंस का अपमान करना इनका काम है। तो इनका बायकॉट जरा जीवन भर के लिए किया जाए। साथियों, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपको नए नए पर्सपेक्टिव से नई नई चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं। यह अपेक्षा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें, और जो इसका नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ज़रा दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। और साथियों, लाइक करें, शेयर करें, ऐसी अपेक्षा आपसे रहेगी। नमस्कार, फिर हाजिर होता हूं आपको फिर किसी नए मुद्दे के साथ, फिर किसी नई चर्चा के साथ। नमस्कार।